दोस्तों, बिहार सरकार में अभी से कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में जो बिहार के आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया है। शिक्षा विभाग में भी जो सचिव हैं, वो नए सचिव बनाए गए हैं। कौन है नए सचिव, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको ऑफिशियल पत्र दिखाने जा रहा हूँ जो अभी से लगभग आधे घंटे पहले जारी किया गया है। किनको बनाया गया है बिहार सरकार का, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नया सचिव। इसके अलावा बीपीएससी टेडी 4 और एसटीईटी 2024 को लेकर के भी बहुत बड़ा अपडेट है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सही सटीक खबर मिल सके। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपके सामने पत्र दिख रहा है, यही वो पत्र है जो अभी से कुछ देर पहले जारी किया गया है। लगभग 10 ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफ़र किया गया, तबादला किया गया है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिर्फ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कौन नए अधिकारी हैं जिनको कि शिक्षा विभाग में सचिव बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ कहा जा रहा है कि श्री अजय यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं, के उपरांत को अगले आदेश तक सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। और इन्हें ही श्री अजय यादव अगले आदेश तक निदेशक यानी कि डायरेक्टर रहेंगे। उच्च शिक्षा बिहार सरकार पटना, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रदर्शन निगम लिमिटेड, जो आपका एससीईआरटी है, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। यानी कि जो आईएएस हैं श्री अजय यादव, इन्हें 2 जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग में। पहला तो इन्हें शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है, साथ ही साथ इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है हायर एजुकेशन, जो कि और साथ में जो प्रबंध निदेशक रहेंगे ये बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सचिव और अपर मुख्य सचिव 2 अलग अलग पद हैं। अपर मुख्य सचिव के जो पद पे हैं वो एस सिद्धार्थ बने हुए थे और बने हुए हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग इस न्यूज़ में ये इंटरप्रेट नहीं कीजिएगा कि जो एसीएस हैं उन्हें बदल दिया गया है। एसीएस एस सिद्धार्थ सर ही हैं जो सचिव हैं, सेक्रेटरी कह लीजिए, जो सेक्रेटरी है वो बनाया गया है श्री अजय यादव को। और साथ ही साथ इन्हें डायरेक्टर का भी पद दिया गया है हायर एजुकेशन, जो कि आपका एससीईआरटी का है। इसके अलावा और भी अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफ़र किया गया है, तबादला किया गया है, लेकिन उनका शिक्षा विभाग से संबंध नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। संक्षेप में एक बार फिर से समझ लीजिए कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं अजय यादव, और साथ ही साथ इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डायरेक्टर हायर एजुकेशन का। कंफ्यूज नहीं करना है। एसीएस एस सिद्धार्थ सर ही हैं, सेक्रेटरी बनाया गया है श्री अजय यादव को। इसके अलावा टीआरई 4, जिसका इंतज़ार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर है। आप लोगों को पता है कि टीआरई 3 का जो काउंसलिंग का प्रक्रिया है अभी चल रहा है, और टीआरई 4 में जो सबसे बड़ी बाधा अभी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो भी लोग ऑफिस में जा रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में सबसे बड़ी बाधा है अभी टीआरई 3 का कंप्लीट नहीं होना। जब तक एक प्रक्रिया खत्म नहीं होगा, दूसरी प्रक्रिया को शुरू करना कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट आप लोग के लिए ये है कि टीआरई 4 से पहले एक एस्टेट, जी हाँ, ये जो खबर है बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोग को भी देने जा रहा हूँ, कि टीआरई 4 से पहले एक एसटीईटी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को पता है कि इंटर का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसके जस्ट बाद 17 तारीख से, यानी कि आने वाले सोमवार से मैट्रिक का जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी शुरू होने वाला है। और इस एग्ज़ाम के हो जाने के बाद, मैट्रिक एग्ज़ाम हो जाने के बाद, बीएससी भी जिन्हें जिम्मेदारी दिया गया है एसटीईटी करवाने का, वो फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट आप लोग का जो एसटीईटी है वो होने वाला है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए, कि टीआरई 4 में बड़े संख्या में कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों का वैकेंसी आने जा रहे हैं। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि टीआरई 4 में आप लोग को कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों का भारी संख्या में भर्ती देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बहाली है ये 11-12 के लिए नहीं होने वाला है। ये जो बहाली आपका होने वाला है वो 6 to 8 क्लास के लिए, जी हाँ, 6 से 8 वर्ग के जो शिक्षक हैं, 6 से 8 क्लास के लिए
कंप्यूटर साइंस में बड़ी संख्या में जो बहाली है वो आने वाली है। तो इसको लेकर के अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास अगर BCA है, MCA है, अगर आपने BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको अभी से ही इस तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, तो अभी कोई भी क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है कि जो कंप्यूटर साइंस का बहाली होगा 6 to 8 में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा जाएगा। लेकिन इतना आप लोग निश्चिंत रहिए कि एक पात्रता परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद BPSC का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। अर्हता क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, तो कंप्यूटर से संबंधित कम से कम एक बैचलर डिग्री आपसे मांगा जाएगा। हो सकता है BCA के आधार पर बहाली हो, या फिर हो सकता है कि BCA प्लस MCA रखा जाए, BTech इन कंप्यूटर साइंस रखा जाए। जो ही मैं कह रहा हूँ ये सब संभावनाएं हैं, 100% सटीक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे ही TRD 3 का जो प्रक्रिया है वो ख़त्म होगा, TRD 4 का जो प्रक्रिया शुरू होगा, उससे पहले आपको STET देखने को मिलेगा। और STET में ही के साथ ही हो सकता है कि बिहार सरकार एक BTET करवा ले, या फिर BTET ही निकल के आ सकता है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी है उनके लिए रहेगा। क्योंकि जो 6 to 8 है उसके लिए STET कहीं से भी वैध नहीं हो सकता है, लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि STET जो होता है वो 9, 10th और 11, 12th के लिए ही होता है। लेकिन ये बहाली क्योंकि 6 to 8 के लिए होने वाला है, तो यहाँ पे BTET हो सकता है, क्योंकि CTET भी जो होता है उसमें भी कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, तो एक BTET हो सकता है। या फिर हो सकता है कि स्टेट में ही कहीं सामंजस्य बैठा करके जो भी निर्णय होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से लिया जाएगा। जो भी खबर होगा मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, तैयारी में अभी से लग जाइए। एक पात्रता परीक्षा आपको देना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जो पास करेंगे तो आपको BPSC TRD 4 में बड़ी संख्या पे बहाली देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि 6 to 8 में कहीं भी कंप्यूटर के टीचर नहीं है। एक मुश्त अगर बहाली आएगा तो कम से कम 25 से 30 हज़ार वैकेंसी एक साथ आपको देखने को मिलेगा। यानी एक मुश्त बहुत सारे लोग फिर से कंप्यूटर टीचर बनने की राह पे होंगे। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए, एक पात्रता फिर एक BPSC देने के लिए। तो अभी से ही आपको अग्रिम शुभकामनाएं, तैयारी जम के कीजिए ताकि मौका चूके नहीं। जिस तरह से TRD 1 में जो लोग निकल गए वो निकल गए, TRD 2 में कंपटीशन बढ़ गया, TRD 3 में और ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर TRD 4 में 6 to 8 का वैकेंसी आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान रहेगा। आने वाले वैकेंसीज़ में ये कंपटीशन वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।